प्रदेश शासन लगातार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में प्रयास कर रहा है और स्कूल चले हम अभियान, मिज बाँचे जैसे कार्यक्रम आदिवासी विकास विभाग एवं स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रदेश के शिक्षा के स्तर को सुधारने कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि बच्चों में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने में रुचि जागृत हो सके और भाषा की समझ विकसित हो सके। बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा में भाषा ज्ञान सहजता से प्राप्त हो सके, ताकि बच्चे आसानी से अपनी बात तथा भावों को व्यक्त कर सके। साथ ही बच्चों में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों के पढ़ने और समझने की रुचि भी विकसित हो सके। पर सरकारी स्कूल के टीचरों को खुद नहीं मालूम कि देश में क्या चल रहा है। भोपाल क्षेत्र में कितने एमएलए हैं? चलिए छोड़िए, यहाँ पे देश का शिक्षा मंत्री कोई बात नहीं। 3 शिक्षक हैं। हाँ। बच्चे कितने? बच्चे हैं लगभग हमारे पास 85 बच्चे और 4 शिक्षक पढ़ाते हैं। 3 शिक्षक। जीके वगैरह पढ़ाते हैं आप? जीके मैडम जो कोर्स है वो पढ़ाएंगे। क्योंकि जीके में भी तो थोड़ी जानकारी देनी चाहिए आपको। तो जीके में भी देते हैं, सामान्य जानकारी देते हैं। बच्चों को ये सिखाया कभी कि देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति बता दो बेटा, राष्ट्रपति कौन है? रुको, पहले मास्टर जी बताएंगे देश का राष्ट्रपति कौन है। अब मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं उल्टे ही आपको पूरा आप नोट करते रहना, मैं सब उल्टे जवाब दूंगा। आप उल्टे जवाब क्यों दोगे? हाँ, नहीं दूंगा मैं एमकॉम पढ़ाऊँ, मुझे सब जानकारी है। अरे आपको जानकारी है तो आप बताइए ना। नहीं, क्यों बताऊँ मैं? नहीं बताऊंगा मैं, बस नहीं बताना, मुझे कुछ भी नहीं बताना। नहीं तो वो दिखाओ ना लेकर, आप कलेक्टर क्योंकि होना चाहिए ना अनुमति, तो कलेक्टर की अनुमति हमें तो पता है ना। अच्छा हाँ। शिक्षा मंत्री कौन से चाहिए आपको, स्टेट के कि केंद्र के? केंद्र के आप बता दीजिए। अरे मैं तो सब नहीं बताइए, आप बताइए मुझे। केंद्र के मानव संसाधन मंत्री आप बताइए। तो ऐसे में लगता है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा और ये क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे, जब इनको पढ़ाने वाले अध्यापकों को ये तक नहीं मालूम कि देश में क्या चल रहा है और देश में कौन किस पद पर विराजमान है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये तो सिर्फ भोपाल के संत नगर के स्कूलों का हाल है, तो सोचें कि प्रदेश के बाकी हिस्सों के स्कूलों का क्या हाल होगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार फिर विधायक ने अपनी बेकाबू जुबान से संत नगर में शिवरात्रि के पूजन के दौरान शिव महिमा का गुणगान करते हुए कुछ यूं कहा कि अटक से लेकर कटक तक पाकिस्तान का नामो निशान हो। एक दिन ऐसा हो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पाकिस्तान का नामो निशान हो। इससे पहले भी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था जो किसान मेहनती नहीं होते उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लालच होता है। सब्सिडी पाने के चाह में भी किसान आत्महत्या करते हैं। इस तरह के बेतुके बयान के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा बहुत मुश्किल में पड़ गए थे और फिर एक बार उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह डाला कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक पाकिस्तान का नामो निशान हो। ताकतवर देश बने कि दुनिया का सिरमौर बने और अमरनाथ तेरी गुफा को हर आदमी आकर माथा टेके। एक दिन ऐसा हो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पाकिस्तान का नामो निशान हो और अमरनाथ तुम्हारी जय जयकार पूरी दुनिया में। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर के नुक्कड़ वाली माता मंदिर में शिवरात्रि पर 21 जोड़ों ने किया काल सर्प, पितृदोष, चांडाल योग, दोष निवारण पूजन। साथ ही समिति द्वारा पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। शिवरात्रि के पावन अवसर पर नुक्कड़ वाली मैया के दरबार में 21 जोड़ों का सर्प काल योग का पूजन हमारे उज्जैन के महाराजों द्वारा हुआ है और इसी प्रकार हमारे रवि पंडित जी कार्यक्रम करते रहें, लोगों का भला होता रहे, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे
आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े ही भव्य तरीके से जो महाकाल सर्प योग की शांति का निदान, चांडाल योग, अंगारक योग, पितृदोष आदि का जो निदान यहाँ पर हमारे समिति के सदस्यों ने कराई, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और वस्तुतः यह कराना आवश्यक है। जो नहीं जा सकते हैं अन्य क्षेत्रों में, अन्य तीर्थ स्थलों में, उनके लिए परम ही आवश्यक है कि ऐसे स्थानों पर विद्वानों द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम कराते रहना चाहिए, जो कि जीवन में सफलता का प्रतीक होते हैं। सभी समिति वालों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। राम जी के प्रांगण में मां नुक्कड़ वाली माता मंदिर के शुभ स्थान पर जो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 21 जोड़ों के द्वारा महाकाल सर्प योग का जो पूजन हुआ, मैं रवि पटेलिया जी की समिति और उनकी पूरी टीम को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों के द्वारा समाज का और इस देश का और इस शहर का भला करते रहें। मैं उनको बारंबार महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। देश में धड़कले से हो रहे नोट के नकली कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया था। मोदी के इस फैसले को नाकाम करने के लिए नकली नोटों का कारोबार करने वाले अभी भी सक्रिय हैं, जिसका उदाहरण देखने को शाहजहांपुर के स्टेट बैंक के एटीएम में मिला। ये एटीएम 2000 के नकली नोट उगल रहा है। मामला दिल्ली से 300 किलोमीटर दूरी यूपी के शाहजहांपुर जिले का है, जहाँ पर जलालाबाद कस्बे में स्टेट बैंक का एटीएम 2000 के नकली नोट देकर मोदी की नोटबंदी के फैसले को गलत साबित कर रहा है। जलालाबाद के रहने वाले ऋषि गुप्ता यहाँ के स्टेट बैंक में लगे एटीएम से रुपए निकालने गए। ऋषि ने एटीएम से 10,000 रुपए निकाले, जिसमें एक 2000 का नोट नकली निकला। 2000 के नोट को स्कैन करके साधारण से कागज पर प्रिंट किया गया था। एटीएम से नकली नोट निकालने पर ऋषि ने इसकी शिकायत जब बैंक के अधिकारी से की तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिससे लाइन में लगे लोगों ने हंगामा कर दिया और पीड़ित ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को नकली नोट निकलने की सूचना दी। पुलिस के आने पर पीड़ित की शिकायत दर्ज की गई। अब पुलिस एटीएम से निकल रहे मोदी के नकली नोट का पर्दाफाश करेगी। 3 दिन के बाद ये नकली नोट एटीएम में कहां से आया, पुष्टि वो करेंगे, ना कि मैं तो कैश अफसर हूँ भैया। मैं तो कैश अफसर, शाम को जो पैसा आया मैंने रिसीव कर लिया और अंदर कर दिया वार्ड में। जो कैसे रुपया लिया उससे मतलब बात तो करिए आप मंडे कौन से बेदराम जी से। एटीएम से 10,000 रुपये निकालने की 10,000 रुपये निकलवाए उससे, तो यहाँ पे 4 लोग लाइन में लगे थे। उसने उसका अंदर ही फोन आया हमारे पास कि पापा एक नोट नकली निकला इसका 2000 का। क्योंकि हमने किससे पूछा, कई पड़ोस में भैया हैं वो बता रहे सब नकली है। तो हमने वहीं खड़े रहो, हम अपनी चाचा को भेज रहे हैं। तो हमने नितिन गुप्ता को भेजा। इतने में सब लोग पत्रकार वगैरह सब आ गए यहाँ पे लेकिन अंदर मैनेजर साहब से पूछ रहे, फोन नंबर वगैरह ले रहे, कोई दे भी नहीं रहा यहाँ पे। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। सरबत खालसा की ओर से नियुक्त किए गए 5 सिंह साहिबों में से कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मुल्का, सतनाम सिंह भाई, मेजर सिंह और लीलाधरी संप्रदाय के बाबा सतनाम सिंह पिपलीवाला को पंथ ने निष्कासित करने का आदेश सुनाया है। इस संबंध में अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ध्यान सिंह मंडल ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मुल्का ने रामपुर फूल में चुनावी कार्यक्रम के उद्घाटन के समय अरदास के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर उन्हें तलब किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिस पर आज सिकंदर सिंह मुल्का, सतनाम सिंह, भाई रूप सिंह और मेजर सिंह को पंथ ने निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा लीलाधरी संप्रदाय के बाबा सतनाम सिंह पिपली वालों को भी गुरसिख इतिहास संबंधित टिप्पणी किए जाने पर तलब किया गया था, लेकिन वह भी 5 सिंह साहिबों के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें भी पंथ ने निष्कासित कर दिया है। श्री अकाल तख्त साहब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ फैसले दीर्घ विचारा उपरंत गुरमत की रोशनी विच लए गए। नंबर 1 पवित्र अरदास
ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਹੋਈ ਨਕਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨੰਬਰ 2, ਨੀਲਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜ ਹੋਮੇ ਵਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले अमृतसर से नरेंद्र सेठी के साथ दिवाकर नाथ राणा की रिपोर्ट।